बाबा भोलेनाथ जी तो अंदर, कुंभज बाबा के पास में विराजमान है और माता सती नंदी के पास आकर बैठ गई वापिस। क्यों? क्योंकि नंदी से कहकर गई थी मां सती की जो कथा मैं अंदर सुनकर आऊंगी तेरे को आकर पूरी सुनाऊंगी। शिव जी के सम्मुख का आनंद लेने वाले नंदी बाबा कथा श्रवण कर कर आई हूं, वो कथा में तुझे श्रवण कराता। पर कथा सुनाने के समय पर मां सती नंदी के कानों में बैठकर बोलती हैं कि नंदी, कथा तो मैंने सुनी, अभी देखो आपको कहा था कि नंदी के पास बैठकर जो बोला जाता है, नंदी के पास बैठकर जो मांगा जाता है, नंदी के पास बैठकर जो प्रार्थना करी जाती है वो स्वीकार करते हैं बाबा भोलेनाथ, सुनते हैं, हृदय में उतारते। बैठ गए नंदी के पास में मां सती, और नंदी के पास में बैठकर मां सती, बाहर बाहर की आवाज आ रही है, स्पीकर चल ही नहीं रहे हैं तुम्हारे अंदर के। मां नंदी के पास में बैठकर कहती हैं नंदी, कथा तो मैंने सुनी, श्रवण करी, पर एक बात कहना चाहती हूं नंदी। विवाह होने के बाद में तो भोलेनाथ जी को मुझे कहीं भ्रमण कराने के लिए लेकर जाना था, पर आज बाबा मुझे कुंभज बाबा के यहां लेकर आए हैं। ऐसा शरीर रखने से कौन सा फायदा? ये शरीर रखने से लाभ क्या है? शरीर को रखने से फायदा क्या है? ये शरीर रखने से लाभ क्या, फायदा क्या है? क्या फायदा? नंदी के कानों में, नंदी के पास बैठकर माता सती ने कह दिया था कि ये शरीर मेरा छूट जाए तो अच्छा है, और वही बात जो नंदी के कानों में कही थी वो शिवजी तक पहुंच गई, बाबा भोलेनाथ जी तक वो बात पहुंच गई। और बाबा भोलेनाथ जी ने ये सुन लिया कि सती चाहती है कि मेरे प्राण ना रहे, ये शरीर छूट जाए, मेरा ये शरीर समाप्त हो जाए, गला पकड़ रहा है, मेरा ये शरीर छूट जाए, मेरा ये शरीर समाप्त हो जाए। ये भोले बाबा जी ने सुन, शिव जी ने स्वीकार कर। और भगवान शंकर के हृदय में बात लग गई कि सती चाहती है प्राणों को त्याग, सती चाहती है कि प्राण छूट जाए, और बाबा ने स्वीकार कर लिया। बीच मार्ग में राम जी की परीक्षा लेने के लिए सती माता चली गई, और आखिरी में ये हुआ कि भोले बाबा के उस स्नेह आनंद में, भगवान राम जी के आनंद में भगवान शिव समाधि में लीन हो जाते हैं, और सती माता अपने पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ में पहुंच जाती है। यज्ञ में माता सती पहुंची, और यज्ञ में जाकर माता सती ने, शिवजी ने तो मना करा था, बाबा भोलेनाथ जी तो कह रहे थे कि मत जाओ, हमारा शास्त्र, हमारा वेद, हमारी पुराण, हमारे वेद शास्त्र वर्णन करते हैं कि क्यों किसी अन्य जगह पर जाना जहां तुम्हारा सम्मान ही ना हो, जहां पर तुम्हारा आदर नहीं है, सम्मान नहीं है, सत्कार नहीं है, ऐसी जगह। शिव जी ने मना करा, मत जा सती, क्या करेगी जाकर, वहां क्यों जाना, वहां तेरा आदर नहीं होगा सती, तुझे सम्मान नहीं मिलेगा सती।
वहाँ तेरा आदर, वहाँ तेरा सम्मान, वहाँ तेरा सत्कार नहीं होगा सती, तो वहाँ जाकर करेगी क्या? शंभु 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 शंभु। सती तू वहाँ मत जा, पर सती नहीं मानी। माता सती मानने को तैयार ही नहीं। मेरे पिता हैं और ऐसा हो नहीं सकता कि मेरे पिता मेरा आदर ना करें। मैं नहीं मान सकती, मैं तो जाऊंगी। सती मैया चले गई। ना बहन अच्छे से मिली, ना भाई अच्छे से मिले, ना परिवार के लोग अच्छे से मिले। केवल अच्छे से मिले तो केवल एक थी, वो थी माता सती की मां। केवल एक माता सती की, बाकी के कोई। तुम्हारे पास में धन है, सब तुम्हारे होंगे। तुम्हारे पास में संपदा है, सब तुम्हारे होंगे। तुम्हारे पास में सत्ता है, सब तुम्हारे होंगे। तुम्हारे पास में वैभव है, सब तुम्हारे होंगे। तुम्हारे पास में गाड़ी और बंगला है, सब तुम्हारे होंगे। पर शास्त्र कहता है जिस दिन हमारे पास में कुछ नहीं रहता तो अपने भी संबंध तोड़कर चले जाते हैं। जो नजदीक थे वो भी भूल जाते, वो भी भूल। दुनिया बड़ी विचित्र है, इसको समझना बड़ा कठिन काम है। एक टीचर ने बच्चों से कहा, बच्चों कल 14 फलों के नाम लिखकर लेकर आना। कितने फल हो गए? जम के बोलो जरा। 14। बच्चों कल 14 फलों के नाम लिखकर लेकर आना। सारे बच्चे घर चले गए। एक बच्चा उसमें सबसे ज्यादा आलसी था। इतना आलसी बच्चा कि वो कुछ लिखने कोई तैयार नहीं, इतना आलसी। सब कॉपी ले लेकर आए। वो बच्चा भी उठकर खड़ा हो गया। टीचर ने कहा लाओ जरा लिख लाए। हाँ, जो आलसी बच्चा था उसने भी अपनी कॉपी दिखाई, और जैसे ही कॉपी दिखाई तो टीचर ने पूछा कि इस कॉपी में तुमने क्या लिखा है? 14 फल के नाम कहाँ हैं? तो बच्चे ने कहा देखो, सेब लिखा है, हाँ। अनार लिखा है, हाँ। बस 2 ही तो लिखे हैं, उसके बाद कहाँ है? तो नीचे 11 लाइन छोड़कर उसने लिख दिया 1 दर्जन केले। क्या लिखा? टीचर ने पूछा ये क्या है? कि 2 वो 12 ये। कितने हो गए? 14। टीचर ने उसको टेबल पे खड़ा कर दिया और उसको फिर सजा दे दी, दंड दे दिया कि तू कुछ लिख कर नहीं लाया। कुछ है कुछ। संसार में 10 तरह के लोग होते हैं, अपना अपना विचार, अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी दृष्टि रखते हैं। सब एक जैसे नहीं रह सकते। एक माता जी ने एक पत्र लिखा है, वो भाषा छत्तीसगढ़िया है और वो हमको इतनी तो आती नहीं है। तो पवित्र कथा कह रहे। सती माता ने अपने शरीर को त्यागने का विचार किया। ना भाई, ना बहन, ना पिता, कोई भी माता सती से नहीं मिली। कोई नहीं। केवल माता सती से अगर मिली तो उनकी माता मिली, मां। बाकी का कोई नहीं। सती माता को हृदय में लगा कि मेरा पूरा इतना बड़ा परिवार है,
सब की सब मुझसे मिल नहीं रहे, क्योंकि जितना भी परिवार था सब धन वैभव संपदा सत्ता सब में लिप्त था। केवल एक मां सती ऐसी थी जो अपने पति के चरणों में कुछ हो ना हो, धन वैभव हो ना हो, पर माता सती शिव के चरणों में अपनी प्रीति रखती थी, अपनी प्रीति। कितना सुंदर कहा है महाराज, मान लो कोई काम है आपका और आपका वो काम नहीं हो रहा, आपने पूरा प्रयास कर लिया, बहुत मेहनत कर ली, और वो काम यदि आपका नहीं हो रहा, तो एक नियम बनाओ, 5 सोमवार, 5 बेलपत्र, 5 चावल का दाना, 5 कनेर का पुष्प पीला, शिव जी के मंदिर में लेकर जाइए। सबसे पहले अशोक सुंदरी वाली जगह पर वो 5 बेलपत्र, 5 चावल के दाने और 5 कनेर का पुष्प अशोक सुंदरी की जगह, आपको मालूम है ना अशोक सुंदरी की जगह सबको। तो जैसे ये जो शिवलिंग है, ये जो जलाधारी है, ये माता पार्वती जी का हस्त कमल है। शिवलिंग शंकर भगवान का स्वरूप है। जल जो बहता है, राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, बीच में एक मोटी सी लाइन होती है शिवलिंग के सामने, वो अशोक सुंदरी का स्थान है। शिवलिंग के ठीक ऊपर भगवान शंकर जी का जो जल बूंद बूंद गिरता है, वो भगवान शंकर जी की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव। इस स्थान पर आप जो भी 5 बेलपत्र, 5 चावल का दाना, 5 कनेर का पुष्प लेकर गए हो, यहाँ समर्पित करो। शिव जी से प्रार्थना करो, बाबा मेरा ये काम है पूर्ण होना चाहिए। बहुत हाथ पैर जोड़ लिए लोगों के, हो नहीं रहा। यही सामग्री को उठाकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करो। बाबा से प्रार्थना कर कर बाबा इसको स्वीकार करना। जैसे अशोक सुंदरी की बात को आप स्वीकार करते हो, वैसे ही अशोक सुंदरी की बात को स्वीकार कर कर मेरी झोली भरना। 5 सोमवार बाबा के मंदिर में जाकर ये प्रयास करना प्रारंभ करो, ये कार्य करना प्रारंभ करो। मेरा देव अधिदेव महादेव जो कार्य अटक रहा है उसको पूर्ण तरह से कर ही दे, पूर्ण तरह से। 5 सोमवार का नियम बनाओ, 5 बेलपत्र, 5 चावल के दाने और 5 बोलो बोलो कनेर के पुष्प, पीला शिव। और आज एक बात और कहना चाहेंगे अपनी जिंदगी में, यदि मान लो डॉक्टर ने कह दिया कि कोई बड़ी बीमारी तुम्हारे शरीर, एक पत्र है, जैसे इस पत्र में एक बहन जी ने जो हमने पहले बताया है उसका इसमें वर्णन आया। देखिए, मेरा नाम नंदनी नागवंशी, कामना से आप आए हो, जिस भाव से आप आए हो, जिस विश्वास के साथ आप आए हो, हमारे भरोसे नहीं, आप देवघर वाले के भरोसे आए, आप बाबा के भरोसे आए, आप हमारे भरोसे नहीं। हमारी सामर्थ्यता नहीं कि हम आपको कुछ दे सकें, कुछ प्रदान कर सकें। यहाँ कथा में उत्तर प्रदेश के कानपुर से लालू सोनी जी आए। खूब निंदा करी मैंने शिव की, खूब अपशब्द कहे मैंने शंकर को, आखिरी में मेरा शरीर चले गया। जितने नरक होते हैं सारे नरक मैंने भोगे, उसके बाद भी मेरी मुक्ति नहीं हुई। तब मुझे राक्षस बनाकर भेज दिया। राक्षस बनने के बाद जब मैं आ रहा था मुझे नंदी दिखे। बाबा नंदी से पूछा कि मेरी मुक्ति कैसे होगी, तो कहा
कोई शंकर का भक्त अपने तन पर भस्म लगाएगा, वो भस्म तेरे शरीर को छुएगी और वो भस्म तुझे राक्षस योनि से मुक्ति दे देगी। बस हे वामदेव जी, आपके शरीर की भस्म मुझे छू गई और छूते से ही आज मेरी मुक्ति हो गई। रज छूते से छूकर क्या मिलता है? शिव उपासना कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। इसीलिए शिव तत्व कहता है भोजन भजन व्यापार और मिलन, चार चीजें हैं। आप भी बोलिएगा साथ में, भोजन भजन व्यापार और मिलन। ये चार हमेशा प्रसन्नता में करना चाहिए, चेहरे पर स्माइल होना चाहिए। भोजन करते समय अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखिए, क्रोध नहीं, गुस्सा नहीं, चिड़चिड़ नहीं, अपशब्द नहीं। भोजन करते समय अपने मन को इतना पवित्र रखो कि चेहरे पर प्रसन्नता रहे। आधे से ज्यादा लोग जब भी भोजन करने बैठते हैं, सास के सामने थाली गई, सास का मुंह भगोना हो गया। बेटे के सामने भोजन गया, उसका मुंह फूल गया। ससुर खाने बैठा, उसका मुंह फूल गया। पति जी मने बैठा, पति का मुंह फूल गया। जेठानी कुछ करने बैठी, चाय पीने बैठी, इतनी शक्कर डाल दी, इतनी पन्ना दी, ऐसा कर दिया वैसा, आधी चाय तो वहीं खराब हो गई। चाय वहीं खराब हो गई, स्वाद से बनाई थी, प्रेम से बनाई थी, बोलते से बेकार हो गई, खराब। भोजन करते समय अपने चेहरे पर बोलो बोलो जम के स्माइल रखिए, मुस्कुराहट रखिए। दूसरे नंबर पर भजन करते समय, कथा सुनते समय, भगवान के मंदिर जाते समय, एक लोटा जल चढ़ाते समय अपने चेहरे पर पूरी पूरी स्माइल रखिए, फुल स्माइल, फुल। फोटो खिंचवाएं आप लोगों ने? अरे बोलो तो जम के खिंचवाएं फोटो। फोटो वाले के दुकान पर कितने भी तैयार होकर चले जाओ, फोटो वाले की दुकान पर कितना भी मेकअप कर कर चले जाओ, आखिरी में फोटो वाला जब फोटो खींचने खड़ा होता है, कैमरा लेता है, बटन दबाता है, बटन दबाते समय आपसे एक बात कहता है। जब आप सिर पे पल्लू डालकर बैठ जाती हो, तब फोटो वाला बोलता है, माँ स्माइल प्लीज। बोलो बोलता है कि नहीं बोलता? क्यों बोलता है? तुम्हारे मेकअप से फोटो अच्छा नहीं आएगा, तुमने कितनी भी अच्छी हेयर स्टाइल बनाई हो उससे फोटो अच्छा नहीं आएगा, कपड़े कितने भी अच्छे पहने हो उससे फोटो अच्छा नहीं आएगा। फोटो यदि अच्छा आएगा तो तुम्हारे चेहरे की थोड़ी सी स्माइल से आएगा। तुम मुस्कुरा दिए, फोटो अच्छा, मुस्कुरा। इसलिए हमने देखा जब भी कोई सेल्फी लेता है ना तो मुस्कुरा, प्रसन्न। एक बार कानपुर में कथा करने गए थे तो वहाँ एक बूढ़ी माता जी डंडा टेक कर, उनका फोटो वीडियो भी बहुत चला है, और अगर नहीं भी चला होगा तो हम आपको कभी भेज देंगे वो बूढ़ी माता जी का। वो बहुत बूढ़ी सी, सफ़ेद बाल, हाथ में डंडा और कांपता हुआ शरीर, और वो हमारा हाथ पकड़कर बोली, हाथ पकड़कर एक सेल्फी ले। अब मुंह में दांत नहीं, शरीर में आंत नहीं, हाथ धूज रहे। सेल्फी लेते समय स्माइल रहे। तो शिव कथा कर रही है, भोजन करते समय प्रसन्न दिखो, भजन करते समय, कथा में जितनी देर बैठो उतनी देर ऐसे मत बैठना किसी ने मार ठोक के बिठा दिया हो। कथा में बैठना तो बड़ी प्रसन्नता में बैठना। मेरे बाप के घर आई हूँ, अपने पापा से कहने के लिए आई हूँ, मैं अपने बाबुल से बात करने आई हूँ, बाबा से बोलूंगी, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव
शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला, ओ भोला अपने पिता से कहने के लिए आए, बाबुल से कहने। तो शास्त्र कह रहा है भोजन करते समय चेहरे पर प्रसन्नता रखो, भजन करते समय चेहरे पर प्रसन्नता रखो। और तीसरे नंबर पर है ऑफिस में, व्यापार करते समय, नौकरी करते समय, दुकान चलाते समय, व्यापार करते समय अपने चेहरे पर प्रसन्नता। कई लोग दुकान पर ग्राहकों को निभाते निभाते चिड़चिड़े हो जाते हैं, चिड़चिड़। प्रसन्नता ऑफिस में काम करते समय चेहरे पर प्रसन्नता। और चौथे नंबर पर है मिलन, भोजन, भजन, व्यापार और मिलन। मिलन मतलब किसी से भी मिलो, आप यहां पर भी किसी से मिलो, आप कहीं पर भी जाओ, कोई से भी मिल रहे हो, उस समय पर तुम कुछ मत दे सको। कोई गुलदस्ता नहीं है, कोई माला नहीं है, कोई फूल नहीं है, मिठाई का डब्बा नहीं है, देने के लिए फल की टोकनी नहीं है, तो निवेदन है अपने चेहरे की प्रसन्नता दे दीजिए, उसको स्माइल दे दीजिए, वो भी है प्रसन्नता। प्रसन्नता। सती मैया ने बस अपने पिता से क्या मांगा था? माता सती अपने पिता से कुछ नहीं मांगी थी, केवल इतना ही मांगा था कि मेरे पति का सम्मान करो, मेरे पति का आदर करो। माता सती ने केवल इतना ही मांगा और कुछ भी नहीं।